आओ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों और मेरी गर्लफ्रेंडों, मतलब कि मेरे साथियों। अब मैं ये बॉडी क्यों दिखा रहा हूँ आगे बता रहा हूँ, लेकिन एक और बात ध्यान रखने योग्य कि आपको ये कॉमेडी मजेदार व्लॉग को आखिर तक देखना है ताकि आप लोग को मजा आए और पता चले कि पापा हुआ क्या पापा। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर एक चैलेंज लूँ। मतलब कि मैंने ये सोचा है कि अगर मैं एक हफ्ते तक केवल फल फूल खाऊं, सेब अनार केला वगैरह। तो दोस्तों मैंने सोचा कि अगर मैं एक हफ्ते तक फल, अंकुरित अनाज और उबली हुई दाल खाऊं तो मेरी बॉडी और ज्यादा बनती है या हराम ज्यादा बनती है। तो ये चैलेंज लिया मैंने 7 दिनों का। तो जब मैं ये चैलेंज ले रहा था, आप लोग को व्लॉग में बातें बता रहा था, तो मेरी वाइफ बैठे बैठे वहीं दरवाजे के पास से सुन रही थी और शायद मन ही मन सोच रही होंगी कि एक हफ्ते तक कोई खाना नहीं, मतलब मुझे कुछ बनाना नहीं, इनके लिए अपने लिए तो बनाऊंगी। तो अभी मैंने आज घर की जो एक्सरसाइज करता हूँ वो की है। तो अभी ये देखिए पहले दिन का सिस्टम है। लेकिन दोस्तों क्या है कि हर रास्ते पे रुकावट आती है और मेरी रुकावट तो खुद दरवाजे पे रास्ते पे बैठी थी। पागल हो गया कि जो फल फूल बस खा के रहोगे। पागल नहीं हूँ, मुझे देखना है क्या अंतर आता है क्या नहीं आता है, और मम्मी को ना बताना। मैं बताऊंगी, मेरी तबीयत खराब है। तबीयत नहीं खराब है, दिमाग ना खराब करना, अभी रिपोर्ट आ जाएगी। तो रिपोर्ट आएगी, पहले मैं उसको देखूंगी क्या है क्या। हाँ लेकिन मुझे करना है चाहे वो कुछ भी हो। मैं तो हाँ बता देना चाहे जिसको बताना हो। तो मैं ये चैलेंज लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बोल रही है कि मैं मम्मी से बता दूंगी कि एक हफ्ते तक बोल रहे हैं कि मैं केवल केला खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा बाकी सब। तो मम्मी को पता चल जाएगा, खासकर नानी को पता चल जाएगा तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अब मैं एक हफ्ते तक केवल फल फूल खाऊंगा और अंकुरित अनाज खाऊंगा, तो घर में फल फूल होने भी तो चाहिए। लेके आता हूँ, देखते हैं क्या क्या मिलता है। क्या है कि भाई बाथरूम में है और आवाज़ लगा रही है मुझे। अगर मैं हाँ बोल दिया तो मतलब समझ लेगी कि मैं सुन रहा हूँ, और समझ लेगी मैं सुन रहा हूँ तो फिर और भी बोलेगी। लेकिन बाबूजी, पत्नी की बात सुनना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं बाथरूम के पास आ गए, अपने सुरीले गले से आवाज निकालने लगा। हाँ क्या लाना है? खैर तो वाइफ के सामान की लिस्ट लेके हम लोग बाजार पहुंच गए। हम लोग मतलब मैं अपने दोस्त के साथ आया था। तो बाजार पहुंचते हम लोग दुकान में पहुंच गए और दुकान में पहुंचे तो मेरे सामने आया एक फल जिसको पहली बार मैंने देखा था और नाम उसका लिखा था नीचे तोरी पीली। अब जब मैंने उसका नाम पढ़ा तो मैंने सोचा तोरी पीली, अबे इसको कैसे पता चला कि मेरी टी शर्ट का रंग पीला है। तो जो फल फ्रूट लेना था खाने के लिए वो ले लिया है, लगभग 2-3 दिन के लिए तो हो ही जाएगा। ये दाने गिर जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो रखे हैं ये सब फल हैं और सामने जो बैठी हैं वो फूली है। कितनी फूली है? तो अब मैं ये सब फल खाऊंगा, ये सब मतलब ये सब। तो पहले दिन के खत्म होने के बाद आया कौन सा दिन? तो आज दूसरा दिन है। हमारे यहाँ सागर में एक जगह पे ग्राउंड के पास एक बाबा लगाते हैं दुकान। वो 10 रुपये में देते हैं मिक्स्ड अंकुरित चने, यानी कि उसमें चना भी रहता है, सोयाबीन भी रहता है, अब बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो उन्हीं के यहाँ से ले आता हूँ रोज। नमक डाल दीजिए बाबू। हाँ तो भैया इस सांवले ग्लास में आंवले का जूस है जो हम पी रहे हैं। तो बाबा यहाँ पर ग्राउंड के पास वही अंकुरित अनाज और बहुत सारे जूस अच्छी अच्छी चीज़ों के बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने जूस पी लिया, अब जाते हैं वापस घर। अरे भैया, तो जब हम लोग घर जा रहे थे तो हम लोग के गाड़ी के सामने एक बाबा गाड़ी पर जा रहे थे, लेकिन उनका जाने का तरीका ऐसा था कि गाड़ी के ऊपर ही वो पालथी मार के बैठे थे, ऐसे जैसे घर के सोफे पे आदमी बैठा रहता है। तो बाबा को देखकर तो मुझे सही में राजू हैरानी हो गई। तो आज मेरी एक्सरसाइज का दूसरा दिन है और सुबह एक्सरसाइज कर नहीं पाया था, तो मैंने आपको बताया था कि शाम को एक्सरसाइज करूँगा, तो अब एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो अभी मैं केवल 50 पुशअप्स मारूंगा। तो आज की दूसरे दिन की एक्सरसाइज के बाद हम देखते हैं कि बनियान को उतार के कि बॉडी की क्या कंडीशन, मतलब कि क्या हालत है। अभी तो ज़्यादा डिफरेंस पता चलेगा नहीं, असली डिफरेंस पता चलेगा 7 दिन बाद। अरे दोस्तों, तो मुझे बताओ कि ये दूसरे दिन के बाद मेरी बॉडी कैसी दिख रही है? तो आज तीसरा दिन है, सुबह है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और अब बजे इसके बाद 5 दिन और। आज डबल जिम्मेदारी है। क्या है कि घर में नल आया हुआ है, पानी का नल। आप लोग जानते हैं कई घरों में आता होगा सुबह सुबह, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के। तो हमारे यहाँ 1 दिन छोड़ के नल आता है।
तो मैंने पानी भी भरा है, उसके बाद देखना है कि कहीं बंद ना कर दे जल्दी, पानी भरने से पहले इसलिए चेक करते रहना और फिर एक्सरसाइज भी करनी है। मेरा चेहरा दिख रहा है ना, पता चले कि मेरा गला दिख रहा है, वो आवाज़ ऊपर से आ रही है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ तीसरे दिन की एक्सरसाइज। वो ऊपर जो टंगा हुआ है मेरा लटकने वाला, उसमें मैं मारूंगा कुछ पुलअप्स। आज केवल पुलअप्स मारूंगा, फिर क्या करूँगा, फिर सिटअप्स, और देखते हैं क्या होता है। तीसरे दिन की एक्सरसाइज करने के लिए जब मैं टेबल के ऊपर चढ़ा तो मैंने सोचा क्यों ना सचिन सर की तरह थोड़ी सी बैटिंग कर ली जाए। आइला खैर, तो सचिन जैसी बैटिंग करने के बाद मैंने कुछ पुलअप्स मारे, पुलअप्स का एक सेट मारा। अब पुलअप्स का सेट मारने के बाद मैंने क्या मारा बताइए। सिटअप्स की बारी है, पुलअप्स हो गई। बाबा तुम सिटअप्स मारो, मैं गिनती करता हूँ बाबा। ओए रहने दे, तेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही गिनती कर लूंगा। इधर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। और उधर देखिए, उधर एक्सरसाइज चल रही है पेट की। तो सही तो कह रहा हूं मैं, इधर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं खुद के शरीर को बदलने के लिए, और उधर मेरी वाइफ बैठे बैठे फल फ्रूट खा रही है खुद के शरीर को बादल बनाने के लिए। अब वैसे मजाक कर रहे थे हम, क्या है कि प्रेगनेंसी में तो फल फ्रूट खाना ही पड़ता है, वो सब तो ठीक है। अबे ये क्या कर रहा है, धनुष बन जाएगा क्या? तो आज वर्कआउट के तीसरे दिन के बाद, मतलब कि सुबह करने के बाद मैंने योगा भी किया है, और उसके थोड़ी देर बाद अभी देख रहा हूँ रिजल्ट। तो शायद उतनी बॉडी पम्प्ड अप नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस धीरे धीरे करके आएंगे वो तो पता ही चलेगा लास्ट में। तो आज तीसरे दिन। खैर, तो आप लोगों ने तीसरे दिन की बॉडी तो देख ली, बाकी 3 दिन तक अंकुरित अनाज और फल फ्रूट वाली डाइट फॉलो करने के बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। हल्का मतलब आलस बहुत कम आ रहा था। और दूसरा फायदा ये था कि मेरी बीवी से मेरी बहस कम हो रही थी, क्योंकि उनसे खाना मांगना पड़ता था नहीं, सीधे फ्रिज से फल निकालो खा लो। फिर भी बीवी रास्ते निकाल लेती थी मुझसे कुछ ना कुछ झगड़ा करने के, जैसे ही वाला रास्ता निकाला। देखिए, बोलो क्या पूछ रही हो। क्या बोलेगा, आपका कहने का मतलब क्या कि चॉइस अच्छी नहीं, शादी में भी नहीं किया। देखो तुमने सवाल पूछा, लाइट चल गई, हाँ, ठीक है। कितनी अपशगुन बात है। हाँ बोलो। तो मैं बाजार से केले लेके आया हूँ 6, थोड़े पके हैं। तो वाइफ ने केले देखते ही बोला कि, क्या बोला कि ये सड़े केले क्यों लाते हो। मैंने बोल दिया सीधी सीधी बात है कि मेरी चॉइस अच्छी नहीं है, अब तुम ही को देख लो। चेहरा देख सकते हो। तो आज अपनी एक्सरसाइज का, मतलब वैसे डाइट का 5वां दिन है। चौथे दिन कोई एक्सरसाइज नहीं की, खाना वही खाया। एक्सरसाइज इसलिए नहीं की क्योंकि घर में कुछ काम आ गए थे, और जिस टाइम पे एक्सरसाइज करता हूँ या तो सुबह या तो शाम को, वो उस टाइम पे ही बाहर जाना पड़ा, वाइफ को लेकर जाना पड़ा बाजार, बड़ी झंझट होती है भैया शादी। तो आज 5वां दिन है, आज अच्छे से एक्सरसाइज करूँगा। कल 6वां दिन, फिर 7वां दिन, 3 दिन और बचे हैं आज को मिला के। फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे तो लग रहा है कि अच्छे लगेगी बॉडी, थोड़ा सा हल्की हो गई है, हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि सब हल्का ही तो खा रहा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ जरूरी काम आने के कारण मैंने चौथे दिन कोई एक्सरसाइज नहीं की, इसलिए जो एक्सरसाइजेज आप अभी देख रहे हैं वो 5वें दिन की है। तो सबसे पहले मैंने कुछ पुशअप्स मारी, पुशअप्स मारने के बाद कुछ बाइसेप्स मारे, बाइसेप के बाद थोड़ी शोल्डर की एक्सरसाइज कर ली। तो ये सब एक्सरसाइज करने के बाद 5वें दिन की बॉडी क्या बता रही है जरा देखिए। हाँ पूछिए भैया, मतलब बताइए। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी बॉडी 5वें दिन की एक्सरसाइज के बाद थोड़ी थोड़ी बदल रही है। हे पारो। तो 5वें दिन एक्सरसाइज के बाद मैंने 6वें दिन एक्सरसाइज सुबह नहीं की, क्योंकि उस दिन मुझे वाइफ के साथ एक वीडियो बनाना था फेसबुक में डालने के लिए, इसलिए मैंने दाढ़ी में आटा लगाया हुआ था। तो वीडियो तो बन गया, और वीडियो के लिए आप देख सकते हैं मैंने दाढ़ी में आटा लगाया हुआ है। हाँ, मैंने दाढ़ी में आटा लगाया था, और वाइफ दरवाजे में झाड़ू लगा रही थी। तभी वाइफ ने मुझसे कहा कि दरवाजे लगा देती हूँ, नहीं तो मच्छर घुस जाएंगे। तब मैंने वाइफ से जो कहा, मजा उसमें है। मच्छर कैसे घुस सकते हैं रास्ते में, मच्छर दाना जो खड़ा है। झाड़ुआ हाथ में। तो आज जो है एक्सरसाइज का है 6वां दिन, उसी जो खाने पीने का, फल फ्रूट खाने पीने का भी 6वां दिन। मन तो नहीं करता एक्सरसाइज करने का, क्योंकि अभी दूसरा वीडियो बना के आया हूँ, थकान सी लग रही है, टाइम भी ज़्यादा हो गया, लेकिन करना है। तो आज एक्सरसाइज का 6वां दिन था, करने का मन तो नहीं था लेकिन किया, ठीक ठाक किया। देखते हैं आज 6वें दिन क्या मिजाज है।
एक ही जगह रखो मोबाइल को। इसका वीडियो बनाओ। इसका पूरा गूदा निकाल के इन्होंने कुत्ते को खिला दिया है। अब बोले तरबूज दो तो क्या बुकला खाना है? आप लोगों को पता है बुकला किसको कहते हैं? और क्या है कि रीवा साइड में छिलके को बुकला ही कहते हैं। जैसे नहीं तो नारा निकलो इधर से, जो लाना हो लाओ, दिमाग में खराब करो, मैच देखने दो चुपचाप से। वो तो मुझे पता है, इसलिए मैं तो कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे की आधी सुबह है और आधा अंधेरा, लेकिन मैं उठ गया हूँ। और मैं इसलिए उठ गया हूँ क्योंकि अलार्म बज गया था। नेचुरल अलार्म। नेचुरल अलार्म से आप लोग समझ ही गए होंगे, पूरी बात बताने की ज़रूरत लगती नहीं है। और जब समझ ही गए होंगे तो मैं जाता हूँ ना। मैं इधर बैठ के योगा कर रहा हूँ, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। और उधर किचन में बिल्ली घुस गई है, और उधर वो दूध को अनुलोम धड़ाम धड़ूम कर रही होगी। अभी देखना मेरी जाती उसको कैसे जोर का झटका धीरे से लाएगा। जब मैंने पहले देखा था तो मुझे लगा था कि बिल्ली बस भाग रही है, लेकिन अब जब मैंने स्लो मोशन में देखा तब पता चल रहा है कि बिल्ली बस भाग नहीं रही थी, बिल्ली कुछ लेके भाग रही थी। और वो कोई चीज नहीं थी, छिपकली थी। आप लोग देख सकते हैं, बेचारी को बचा लिया मैंने। आज लास्ट डे है, आज लास्ट डे थोड़ी ना है, अंतिम दिन है आज, 7वां दिन है। तो मैं तो बोल रहा था कि आज मेरे चैलेंज का लास्ट डे है, लेकिन वाइफ बोल रही थी कि नहीं अभी और दिन बचे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे वाइफ चाहती हैं कि मैं फल फ्रूट खा खा के ककड़ी बन जाऊं और वाइफ खुद खाना खा खा के तरबूज बन जाए। समझने वालों के लिए इशारा काफी है। तो पता नहीं क्या है कि वाइफ का बीपी लो हो रहा है, होता रहता बीच बीच में। तो मेरी ड्यूटी है कि नींबू पानी बनाना है। नींबू पानी मतलब नमक का घोल, थोड़ा सा नींबू भी डाल दूंगा तो नींबू पानी हो जाएगा। तो अब इसको घोलने का, नींबू पानी को ऐसे घोलने का, फिर मस्त घुमाने का, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट के सेंटर में भी ऐसे घुमा देने का। चारों तरफ से नींबू पानी, पानी नींबू और नमक मिक्स हो जाता है। बोले तो बॉडी और आत्मा एक नंबर लगता। ठेला लगाना पड़ेगा शिकंजी का। मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, वो तो मैं दिखाता नहीं हूँ। है ना एक नंबर। तो अभी इसमें आधा लोटा बचा हुआ है तो इसको मैं फ्रिज में रख देता हूँ। तो बाद में जब भी इनको लगेगा कि मेरा बीपी लो हो रहा है तो फिर अनार रखे तो लिए जाओ। अनार रखे हैं तो लिए जाओ, तो ले जाओ। ये अनार है, कुछ लाल है कुछ सफ़ेद है। जैसे कि अनार बोल रहा हूँ कि हमें असुविधाओं के लिए खेद है। क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी, इसलिए कोई ने ध्यान नहीं दिया कि लाइट चालू करनी है। अरे भैया कहीं प्लग में हाथ ना घुस जाए, दिख जाए भैया थोड़े। भैया ओ भैया ओम फोम। रोटी किस लिए सेकना? रोटी बिल्कुल नहीं सेकी जाती। ना 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 ना, गेम खेलो मोबाइल में, गेम खेलो। सुनाई नहीं दे। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, देखना वाइफ पीछे पीछे आएगी। कुछ नहीं बोलूँगा तो पीछे पीछे आएगी, मुझे पता ही था। देखना अभी। एक तो बॉटल में हैंड रखी, प्लेट हैंड रखी, बर्तन यहाँ से नहीं जा सकते। क्या है मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? बाजार। बाजार किस लिए? दर्शन दे। तो क्या है कि कल यानी कि 28 तारीख की रात को ये लोग निकल जाएंगे गांव के लिए। बहन की शादी, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था। उसके 6-7 घंटे बाद सुबह मैं जाऊंगा, बाद में ये लोग पहले जाएंगे फिर मैं जाऊंगा। तो बोल रही हैं कि जो सामान बाहर पड़ा हुआ है वो अंदर रख देना। मैंने आप लोगों से बोला था कि 7 दिन का चैलेंज होगा, लेकिन 7 दिन के चैलेंज होने के बाद भी 7वें दिन मैंने एक्सरसाइज की नहीं, बहुत ज़रूरी काम थे। और फिर बहन की शादी भी है अभी 2 तारीख को, तो उसकी तैयारियाँ भी करनी है, इसलिए एक्सरसाइज करने का जो है टाइम नहीं मिला। तो मैंने एक्सरसाइज की है आखिरी 10वें दिन, यानी कि 29 तारीख नहीं 30 तारीख है, 30 तारीख को।
तो 10 दिन का रिजल्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो 10वें दिन की एक्सरसाइज के बाद मैंने बोला था आप लोगों से 7वें दिन के बाद दिखाऊंगा रिजल्ट, लेकिन क्या है कि मिस हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ज़रूरी काम में आ गए थे, तो 7वें दिन कोई एक्सरसाइज की नहीं, और अब है बहन की शादी, तो टाइम मिलता है नहीं। तो अब दिखाता हूँ 10वें दिन के बाद बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं इन 10 दिनों में एक्सरसाइज और उन 7 दिनों में डाइट के बीच, क्योंकि 7वें दिन के बाद डाइट भी छोड़ दी थी मैंने, फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 10-15% असर तो रहेगा। देखते हैं, फिर कंपेयर करेंगे पहले और 10वें दिन से। हाँ तो दोस्तों ये रहा मेरा फिजिक 10वें दिन की एक्सरसाइज के बाद। तो मैंने 7 दिन वो डाइट फॉलो की थी, 7वें दिन के बाद छोड़ दी। तो उन 7 दिनों के दौरान मुझे 2 चीज़ें महसूस हुई। एक तो मुझे आलस बहुत कम आया, मैंने खुद को एनर्जेटिक महसूस किया, और दूसरा अपने शरीर में मैंने अपने फैट से ज़्यादा अपनी मसल्स को फील किया। ऐसा लगा जैसे मसल्स ज़्यादा पंप अप हो रही हैं जब भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। तो और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ेदार व्लॉग देखने को मिलेंगे। Oh, where have I been? Stupid silence. You